18वीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। अब स्पीकर का चयन चुनाव के माध्यम से होगा। इसके लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। लोकसभा में सभी सदस्य इसको लेकर वोट करेंगे। दोनों गठबंधनों ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने फिर से सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश को मैदान में उतारने का फैसला किया है। राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद ओम बिरला और केरल के मवेलीकारा से 8 बार के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें, हालांकि आईएनडीआईए ब्लॉक के लिए यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की आवश्यकता होगी। लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने देखे जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि स्पीकर का चुनाव होने वाला है। आमने सामने दोनों ही उम्मीदवार, 2 बड़ी पार्टियां, 2 बड़े गठबंधन जो अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, उनके भाग्य का फैसला होगा। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो है लोकसभा स्पीकर के लिए जो है चुनाव हो रहा है और एनडीए की तरफ से ओम बिरला मैदान में है, तो इंडी गठबंधन की तरफ से के सुरेश है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कल जब दोनों तरफ से नामांकन हो गया, उसके बाद से ही बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, इस समय दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके घर पर बैठक चल रही है। वहां पे राजस्थान बीजेपी के सांसद मौजूद हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक चल रही है, वहां पे कर्नाटक के सांसद मौजूद हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा चल रही है। साथ ही लल्लन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनके घर पर बैठक चल रही है, जहाँ पे एनडीए के नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। तो आज किस तरह से जो है अपने प्रत्याशी को, अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताना है, इसको लेकर के जो है रणनीति बन रही है। हालांकि अगर संख्या बल देखा जाए तो देखिए, संख्या बल के आधार पर एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला का जीतना तय माना जा रहा है। और एनडीए के पास देखिए 292 सीट, 92 नंबर तो वही है। साथ ही जो दूसरे जो घटक दल है, दूसरे जो निर्दल सांसद है, वो अभी अपना मत देने के पक्ष में है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो है देखिए, हरसिमरत कौर का नाम सामने आ रहा है, वो भी अपना मत ओम बिरला को देगी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी जो है ओम बिरला को अपना मत देने के पक्ष में है। तो कुल मिला के जो जानकारी मिल रही है कि जो एनडीए के फेवर में, जो ओम बिरला के पक्ष में करीब 304 मत आ सकते हैं। जो रणनीति बनी है उस हिसाब से फिलहाल देखिए, दोनों तरफ से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी, जो कि नेता विपक्ष बन चुके हैं, उन्होंने ममता बनर्जी से बात की है। लगभग 20 मिनट बात चली है और उन्होंने अपील किया है कि जो है आप जो है उनके उम्मीदवार को जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने सांसदों को कहें। टीएमसी ने भी व्हिप जारी किया, अपने सांसदों को कहा है कि आप सदन में रहिएगा। तो दोनों तरफ से कहा जा सकता है कि लॉबिंग चल रही है, लगातार मजबूती से अपने अपने दावेदार किए हुए हैं लोग, लेकिन संख्या बल के आधार पर ओम बिरला मजबूत है। ओम बिरला का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। जी राजीव, मैं आपसे वो पूरा घटनाक्रम जानना चाहूंगा, क्योंकि संवैधानिक पद था और आपसी सहमति से हमेशा लोकसभा के स्पीकर को चुन लिया जाता है। आखिर क्या कारण रहा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों जो बड़े दल हैं, दोनों जो गठबंधन के दल है, चाहे आईएनडीआईए हो या एनडीए हो, आपसी सहमति नहीं बना पाए इस पद को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो आजादी के बाद यह तीसरा ऐसा मौका है जब लोकसभा स्पीकर पद पे चुनाव हो रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो 1952 में और 76 में भी चुनाव हुए थे। और अब जो है, चूंकि ऐसी स्थिति बन गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को जो है जिम्मेदारी दी गई थी कि सहमति बनाए, लेकिन सहमति बनाने की पूरी उनकी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन सहमति बन नहीं पाई। लगातार विपक्ष जो है अपनी मांग पर अड़ा रहा है। विपक्ष का यह कहना था कि अगर स्पीकर आपकी तरफ से बनाया जाएगा, पक्ष की तरफ से बनाया जाएगा, तो विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन इन विपक्ष की मांगों पर जो है सहमति बन नहीं पाई, लिहाजा जो है अब दोनों तरफ से अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार इस बात को पहले से कहते रहे कि अगर उनकी मांगों को पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो है अपना कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। तो के सुरेश, जो 8 बार के सांसद हैं, उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा स्पीकर के लिए इंडी गठबंधन की तरफ से। लेकिन संख्या बल जो देखा जा रहा है तो एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला मजबूत हैं, उनका जीत लगभग माना जा रहा है।
सब कुछ की बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडी गठबंधन के या कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो जी। इस बात को बखूबी जानते हैं कि संख्या बल उनके पास नहीं है, उनके उम्मीदवार हार जाएंगे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है जो स्थिति बनी हुई है। फिर भी उनको उतारा गया है क्योंकि देखिए इस बार विपक्ष यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इस बार हम आपके हर बात का विरोध करेंगे। सहमति की जी। कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। देखिए 24 तारीख से जब लोकसभा सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन ही जो है विपक्ष के जो नेता पुराने संसद भवन के गेट नंबर 2 पर इकट्ठा हुए और जिस तरह से संविधान की किताब हाथ में लेके वोटिंग किए, उसके बाद एक कहा जा सकता है कि निगेटिव मैसेज किया, लेकिन अब पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि स्पीकर चुनाव में जो है सबकी सकारात्मक भूमिका होगी और सहमति से जो है स्पीकर चुन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा बन नहीं पाया है। तो आज 11 बजे का इंतजार है। 11 बजे से जो है मतदान शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह मत प्रक्रिया जो होती है हाथ उठा के सभी लोग अपना बताते हैं कि हम किसके पक्ष में है और हम किसके पक्ष में नहीं है, उसी हिसाब से गणना कर ली जाती है और फिर जो स्पीकर कौन बनेगा ऐसा हो जाएगा। जी, लेकिन मैं ये स्ट्रेटेजी जो INDIA ने अपनाई है, केरल से आते हैं, अगर के सुरेश की बात की जाए, केरल से आते हैं क्योंकि बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के पास है और गठबंधन उनका जो है उसके पास बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। उनका नाम छोड़कर के सुरेश को चुनना, मतलब किस तरह की रणनीति के तहत उनको मैदान में उतारा गया, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि के सुरेश जो है वह 8 बार के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था महताब को, भर्तृहरि महताब को, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जताया था और कहा था कि भर्तृहरि महताब जो है 7 बार के सांसद हैं और के सुरेश उनके जो कांग्रेस के जो सांसद के सुरेश हैं वो 8 बार के सांसद हैं। तो जो परंपरा रही है उसके मुताबिक के सुरेश को ही जो है प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए, उस पर भी ठीक काम देखने को मिला और उसके बाद ये तय कर लिया था कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, उनका ध्यान नहीं दिया गया तो के सुरेश को वो लोग उम्मीदवार बनाएंगे। के सुरेश भी देखिए अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ओम बिरला से उनका कोई निजी मामला नहीं है, क्योंकि ओम बिरला उनके मित्र हैं। उनका स्टेटमेंट था कि वो सांसद हैं, उनके वो मित्र हैं, उन लोगों में अच्छी पटती भी है, लेकिन चूंकि अब राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है तो वो कैंडिडेट अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया है तो चुनावी मैदान में है। जी राजीव, ये जो बात कही जा रही है राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं जो कि संवैधानिक पद पर भी अगर लड़ाई शुरू हो गई है तो आगे देखा जा सकता है कि अगले 5 साल तक किस तरह का काम संसद में होने वाला है, किस तरह से जनहित के काम होंगे, कहीं ना कहीं एक भूमिका तय हो गई है इस पहली लड़ाई से। बिल्कुल, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी को वो संख्या मिल नहीं पाया है, 240 पर सिमट गई है, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए घटक दल को जो है एकजुट करने की कोशिश करेगी, साथ ही जो है तो इंडी गठबंधन की तमाम चुनौतियां उनको कैसे झेलेगी, तो तमाम सामने चुनौतियां देखने को मिलेंगी। अभी तो पहला चरण है, अभी लोकसभा स्पीकर का मामला चल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संसद भवन में टकराव देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए तो देखिए विपक्षी पार्टियों के पास मत है तो पूरी तरह अपने आप को अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अपने शक्ति प्रदर्शन और जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीए की ओर से सांसद ओम बिरला उम्मीदवार बनाए गए हैं लोकसभा स्पीकर के पद के लिए और इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। 11 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद परिणाम सामने होगा और कौन सदन का स्पीकर चुना जाएगा ये सभी के सामने आ जाएगा।